बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डॉक्टर सोसाइटीज़ चैनल। मैं डॉक्टर यासर अल्ताफ़ हूँ। नाजरीन, अच्छे टीचर की क्या खसूसियात हैं? हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, हाउ मे आई टीच सक्सेसफुली। ये ऐसे सवालात हैं जिनका आंसर टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशनल्स को हर सूरत आना चाहिए। बट दीज क्वेश्चंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू दोज हु एस्पायर टू स्टार्ट देयर करियर इन टीचिंग। बट वट अथॉरिटी डू आई हैव टू कमेंट ऑन इट। तो मेरा 17 साल से ऑन एंड ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी क्लासेस, देन मूविंग टुवर्ड प्राइमरी, हायर लेवल्स, इंटरमीडिएट लेवल्स। नाउ आई एम अ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए उन चीदा खसूसियात की बात करते हैं जो एक टीचर को सक्सेसफुल टीचर बनाती हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक सबसे पहली चीज़ जो किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज़ पैशन। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग इज़ माई पैशन एंड प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी का ताल्लुक बराह रास्त इस चीज़ से है कि हाउ मच वी लव आवर प्रोफेशन। यही मामला टीचिंग का भी है, दिल का मामला है। जब तक हम दिली तौर पे इमोशनली टीचिंग के साथ अटैच नहीं होते, बतौर टीचर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। टीचिंग के पीछे जो मोटिवेशन है, दैट इज़ नॉट जस्ट द सैलरी। उसके अलावा टीचिंग का मकसद सिर्फ ये भी नहीं है कि हम कोर्स स्टूडेंट्स के दिमाग में ठोंस दें। ज़ाहिर है सिलेबस हमें पढ़ाना होता है, लेकिन सिर्फ यही एक मकसद नहीं है। टीचिंग का जो असल मकसद है, दैट इज़ टू बिल्ड लर्निंग पोटेंशियल विद इन स्टूडेंट्स। हमने स्टूडेंट्स को उड़ने के लिए पर देने हैं, हमने उनके अंदर सीखने का एक जज्बा पैदा करना है। द सेकेंड ट्रेट फॉर अ गुड टीचिंग दैट आई विल पुट ऑन पोजिशन नंबर 2 इज़ अ टीचर्स कैरेक्टर। नाजरीन, टीचर को एक रोल मॉडल होना चाहिए। हम जितना अपने एक्शन से स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकते हैं, दैट मे नॉट बी पॉसिबल ओनली थ्रू नसीहत, वरना सवाल तो उठेंगे ना, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। हम इसकी एग्जांपल इस तरह भी लेते हैं कि हम जब अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं तो हम पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, हमेशा सच बोलो, ब्ला ब्ला। लेकिन फॉर अ मोमेंट जब हमारे फ़ोन की बेल बजती है और हमारा बच्चा कॉल रिसीव करता है, तो कोई हमारे बारे में इंक्वायर करता है कि बेटा अबू घर हैं, तो विदाउट एनी रीज़न हम बच्चे को ये कहने के लिए कह देते हैं कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अब हमने उसे नसीहत तो की है कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन वो इंस्पायर होगा हमारे एक्शन से। हमने उसे कर दिखाया है कि झूठ इज़ ओके फॉर मी। तो द सेम गोज़ फॉर टीचर्स। टीचर का जो कैरेक्टर है, टीचर का जो अपना रोल है कि थ्रू एक्शन, थ्रू बिहेवियर टीचर किस तरह से स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करता है या करती है, वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए बहुत मैटर करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन टीचिंग इज़ आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम अपने सब्जेक्ट पे कितनी ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप क्यों ना रखते हों, इफ़ वी आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग, वी आर नॉट अ गुड टीचर। सो कंटिन्यूसली हमें अपने वर्बल, नॉन वर्बल एंड राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। वर्बल स्किल्स क्या होते हैं? दे आर हाउ वी टॉक। अच्छा, एक झटकी बात बताऊं, वर्बल स्किल्स को हम, जो कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, वर्बल स्किल्स एल्डर्स की कंपनी में भी बहुत हद तक इम्प्रूव होते हैं। एक आम क्वेश्चन है, हु इज़ द बेस्ट टीचर। हमारी जो ट्रेनिंग है और जो हमें बताया गया है, आई फर्मली बिलीव इन इट, इज़ दैट एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। हमारे बड़ों ने इस ज़िंदगी की दस्तगाह के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ होता है। तो एक्सपीरियंस ब्रिंग्स मेच्योरिटी इन आवर कम्युनिकेशन, इन आवर वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल स्किल्स करस्पॉन्ड टू आवर बॉडी लैंग्वेज। हमारा ड्यूरिंग क्लास, हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारे जेस्चर्स, हमारा पॉस्चर, ये सारे नॉन वर्बल स्किल्स में आते हैं।
The other day I was listening to Professor Dr. Javed Iqbal. वो बता रहे थे कि टीचिंग क्या होता है. टीचिंग इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फैक्ट्स कपल्ड विद परफॉर्मेंस. तो हम किस तरह से क्लास में नॉन वर्बली बिहेव करते हैं, ये हमारी टीचिंग कैपेबिलिटी में बड़ा अहम रोल प्ले करती है. उसके अलावा राइटिंग स्किल्स क्यों लाजमी हैं. हम जो स्लाइड्स इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड्स में जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, या बोर्ड पे जो लिखते हैं, वो इतना मैच्योर होना चाहिए कि बच्चे उसे इजीली ग्रैस्प कर सकें. बहरहाल कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डिमांड है, हमारा इनर सेल्फ वर्बली, नॉन वर्बली और राइटिंग स्किल्स के साथ कलेक्टिवली अगर उसे अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करे तो हम अच्छे टीचर हो सकते हैं. अच्छा, इन 3 इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स के साथ कुछ क्विक टिप्स हैं फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग. उसमें पहली चीज़ है क्लास कंट्रोल. नाज़रीन, ये एक गोल्डन फ्रेज़ है, मार नहीं प्यार. नो डाउट मैं इस पे फॉर्मली बिलीव करता हूँ, लेकिन जहाँ हम स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना के रखते हैं, वहाँ ये भी लाजमी है कि हम स्टूडेंट्स के साथ एक ख़ास फासला रखें. अगर हम स्टूडेंट्स के साथ लायानी किस्म के मजाक करते रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्री कर देते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारी क्लास के अंदर वही स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठेंगे तो वो हमें सीरियस लेना ही छोड़ दें. सो इस तरह से वी लूज़ आवर क्लास कंट्रोल. दूसरी चीज़ है प्रिपेयर्डनेस, या सब्जेक्ट कमांड भी आप कह सकते हैं. अब जो नए लोग हैं उनको बिलखसूस इस पे सोचना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा. although experienced people they also need strong command on subject, लेकिन चूँकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है और उसकी वजह से उन्हें अपने लेक्चर्स पे शायद इतना टाइम ना देना पड़े जितना नए लोगों को देना पड़ता है. बहरहाल सब्जेक्ट कमांड क्लास की जो क्विक टिप्स हैं अब अच्छे टीचर होने के लिए, वो उसमें कमांड ऑन सब्जेक्ट भी आता है. देन द थर्ड इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड. हमेशा याद रखें, हमने क्लास में जब भी हमने लेक्चर के लिए जाना है तो हम लर्निंग टुगेदर एटीट्यूड के साथ जाते हैं. ये नहीं हो सकता कि हम जाके अपने अल्फाज की बौछार कर दें, जस्ट स्लाइड्स जो है वो स्टूडेंट्स के मुंह पे मार दें और उन्हें बोलने का मौका ना दें. लेट देम स्पीक, लेट देम आस्क क्वेश्चंस. इट इज़ क्वाइट ओके टू बी अनअवेयर ऑफ एन आंसर टू अ न्यू क्वेश्चन. लेकिन जब हम उसी क्वेश्चन के आंसर्स सर्च करेंगे, जब उस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, तो हम बहुत कुछ नया सीखेंगे. सो दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम मी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर टाइम नहीं है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें. थैंक यू.